नमस्कार। आज के दिन का सभी को बहुत बहुत नमस्कार और क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे कि आपसे 2-3 दिन बाद में मिलना हो रहा है मेरा। और इस दौरान आपने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए कि हेमलता जी आपकी कक्षा क्यों नहीं हो रही है। अच्छा लगा जान के कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो योगाश्री योगा सोसाइटी का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। आप एक हैबिट में ढल रहे हैं, एक अनुशासन में ढल रहे हैं अपने आप के प्रति, अच्छी बात है। और आज हम फिर से योग की कक्षा शुरू करेंगे और जिसमें हम सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद में आसन करेंगे। और आज हम स्पेसिफाइड कुछ आसन करेंगे जो जिन लोगों को स्लिप डिस्क रहता है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, यस लोअर बैक जिनकी स्टिफ हैं, जो ज़्यादा समय तक सीधा बैठ नहीं पाते, तो उन सभी के लिए आज हम स्पेशल योग कक्षा रखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ईशा, हाउ आर यू? सो वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन इन दिस योगाश्री योगा सोसाइटी क्लास। और आई होप आप सभी इस बात को समझ पाएँ कि क्यों योग जीवन का एक प्रमुख अंग होना चाहिए, जीवन का एक प्रमुख क्या कहेंगे उसको बात होनी चाहिए। और जीवन की हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहती आई हूँ, जैसा कि मेरा खुद का अनुभव रहा है, योग सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करेगा, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, आप उसको तो छोड़ दीजिए। योग आपकी मेंटल बॉडी पे, आपकी इमोशनल बॉडी पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे और बहुत सारी इतनी सारी प्रतिभाएं आपके अंदर छुपी हैं जिसको जानने का आपने कभी प्रयास नहीं किया। वो सारी प्रतिभाएं, वो सारी सफलताएं जो आप इस जीवन से चाहते हैं अपने आप के प्रति, वो सभी धीरे 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 जैसे रिवील होने लगेगी, रहस्य खुलने लगेगा कि मैं क्या हूँ। तो दोस्तों, योग की कक्षा को शुरू करने से पहले आप मन में ये विचार धारण कर लें, एक बार सोच लें कि हम वो चीज़ सीखने जा रहे हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को सद्मार्ग की ओर उन्मुख करेगा, जो हमारे जीवन को सही रास्ते पे लाएगा, जो हमारे जीवन को सही उसमें शेप में, आकार में ढालेगा। ये वो चीज़ है दोस्तों। तो इसको लाइटली ना लें, इसकी प्रमुखता को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और जीवन में योग ऐसे अपनाएं जैसे इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं। एक बार इसको इम्पोर्टेंस दे के देखिए, फिर जीवन की सारी बातें बहुत सरल, बहुत सहज और आराम से होने लग जाएगी। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ योग की कक्षा के लिए? तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने से क्या होता है कि वार्म अप नाम जैसा है कि गर्म करना, यानी अपने आप को जब हम वार्म अप करते हैं, हल्का बहुत सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, इससे क्या होता है, शरीर के जोड़ खुलते हैं, शरीर में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, मांसपेशियाँ, हमारे जॉइंट्स तैयार होते हैं कि हम आसन की तरफ बढ़े और आसन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से योग की कक्षा शुरू करते हैं, जहां योगिनी हेमलता शर्मा का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। ईश्वर करे कि आज की गुड मॉर्निंग आपकी वास्तव में गुड हो जाए और दिन भर आप प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें, स्फूर्तिवान रहें और अच्छे अच्छे कार्य में संलग्न रहें। तो हम योग की कक्षा शुरू करते हैं आज। चलिए आइए, सबसे पहले हम दोनों हाथ जोड़ के ईश्वरीय सत्ता को नमस्कार करके और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। जब भी ओम का उच्चारण करें, अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उस यूनिवर्सल पावर को, क्योंकि अपने आपको नहीं पता है कि आप यूनिवर्स का पार्ट हैं। जब यूनिवर्स में इतनी सारी खूबियाँ हैं, हमने कभी चाही नहीं देखना, तो हमारी वो खूबियाँ हमारे अंदर भी है। जैसे जब भी एक बच्चा होता है तो माँ बाप की जो भी खूबियाँ होती हैं, माता पिता की, वो सारी खूबियाँ इनहेरिट होके उस बच्चे के अंदर आती है और हम उस यूनिवर्स का पार्ट है, तो कुछ तो खूबियाँ हमारे अंदर भी होगी।
सूक्ष्म रूप में थोड़ा उनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम सभी नमस्कार करके और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सरेंडर भाव से, समर्पण भाव से। और ओम का उच्चारण करते समय सारा ध्यान ब्रह्मांडीय ऊर्जा पे, ब्रह्मांड पे लगाए और ब्रह्मांड से सारे जितने भी आप मान के चले कि जो 36 करोड़ देवी देवताएं हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, जो वो सभी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है। सारी ऊर्जा आपकी तरफ, चारों तरफ से आपकी तरफ आ रही है। इस तरह से आप अनुभव करेंगे। चलिए, आइए हाथ जोड़ेंगे, श्वास लें, इनहेल, और रिलैक्स हो जाए। आइए, खड़े हो जाएंगे सभी अपना जी, खड़े हो जाएंगे सीधा एकदम। ओके, और सीधा खड़े होने के बाद अपने दोनों हाथों के कंधों को इस तरह से धीरे धीरे घुमाएंगे। श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है, फिर से श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए। अब उल्टी तरफ से श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए। बड़ी कोमलता से श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए। और दोनों कंधों के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उनको खुलता हुआ देखिए। यस, गुड गुड गुड। और रिलैक्स हो जाइए। अपने दोनों पैरों के बीच की इतनी दूरी बढ़ा लीजिए। श्वास भरते हुए सीधे हाथ को ऊपर उठाएंगे। आइए, इन्हेल आप अपने कंधे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचे और हल्का सा नीचे की तरफ इस तरह से जा। 1 2 3 साइडवेज खोले, 4 5 आ जाएंगे ऊपर और हाथ नीचे। दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे आप, इस तरह से कंधा ऊपर ताने, यहाँ की मसल्स को पूरा खुलने दें और जाइए नीचे। 1 2 3 4 और नीचे 5। आप चाहे तो हाथ नीचे सरका सकते हैं, आप चाहे तो कमर पे रख सकते हैं। आ जाइए ऊपर। एक बार फिर से करें। आइए, श्वास भरते हुए इनहेल, जाइए, श्वास छोड़ते 1 2 3 4 5 एंड अप। आ जाइए, दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे आप, इनहेल अप, जाइए, श्वास छोड़ते 1 2 3 4 5 और आ जाइए ऊपर। अब दोनों पैरों को मिला के ताड़ासन की स्थिति में इस तरह से हम शरीर को नीचे से ऊपर की तरफ हम खींचेंगे, तो शरीर के अंदर जो रक्त का संचार है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ होगा। हमें वास्तव में अपनी स्ट्रेंथ से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ एक लाइन में लाके सारे जॉइंट्स को, सारी मांसपेशियों को ऊपर की तरफ तानना है, खींचना है, तभी जाके इस आसन की जो है सार्थकता होगी। आइए, श्वास भरते हुए एड़ियां और हाथ दोनों एक साथ ऊपर उठाएंगे, बैलेंस करते हुए बिल्कुल दृष्टि को सामने केंद्रित करें। आइए, इनहेल अप, लंबा गहरा श्वास भरते हुए एड़ियां और हाथ दोनों एक साथ ऊपर उठाएंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथ पीछे से घुमा के नीचे ले आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से करें। आइए, इनहेल अप। यदि आप ऊपर जब इस तरह से ले जा रहे हैं और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो अपने हाथों के फिंगर्स का लॉक भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से लॉक लगा के स्ट्रेचिंग करें और दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए नीचे ले आएंगे डाउन। अब दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेचिंग करें, लॉक लगा लें, लॉक लगाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए और पीछे से घुमा के कंधों को नीचे लेके आए। फिर से ले जाइए, श्वास भरते हुए इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए पीछे से घुमा के लेके आइए। फिर से लेके जाइए, लंबा गहरा श्वास भरिए, पूरा फेफड़े भर के। आइए, श्वास भरते हुए जाइए, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए पीछे से घुमा के लाइए डाउन। अब वापस से श्वास दोनों पैरों की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा लीजिए। नमस्कार आप सभी को। आइए, श्वास भरते हुए इनहेल अप, स्ट्रेच करिए और इसी तरह से हाथ को लॉक लगाए बिल्कुल साइड में स्ट्रेचिंग करिए। 1 2 3 हल्का हल्का कमर को झुलाइए ताकि कमर आपकी खुल पाए, जो स्टिफनेस है वो आपकी खत्म हो पाए। एंड अप, आ जाइए ऊपर।
फिर से पूरा तानिए और जाइए दूसरी तरफ 1 2 3 4 जाइए नीचे 5 और ऊपर आ जाइए। एक बार फिर से करें, अब जाइए श्वास भरिए नीचे जाइए 1 2 3 और नीचे 4 5 एंड अप। दूसरी तरफ जाएंगे, श्वास भरिए खींचिए जाइए नीचे 1 2 3 4 आ जाइए ऊपर। दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए हम नीचे करेंगे डाउन। एक बार फिर से शोल्डर रोटेशन करेंगे 1 2 3 फिर से घुमाइए कंधों को 1 एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 2 3 ठीक है। अब दोनों पैरों की चौड़ाई जो है वो कम से कम 3 फुट बढ़ा लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इनहेल अप, लंबा गहरा श्वास भरिएगा और अपने चेस्ट को भी, अपने फेफड़ों को ऊपर की तरफ खोलिएगा, कंधों की लंबाई बढ़ाइएगा, कमर को ऊपर खींचिएगा। आइए इनहेल अप, श्वास भरिए, इनहेल, स्ट्रेच करिए और खींचिए और एक्सहेल बेंड डाउन। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाइए, नीचे जाइए। यदि आप हाथ नीचे नहीं टिका पा रहे हैं जमीन पे तो आप इस तरह से स्विंग दे सकते हैं 1 2 यस। तो कमर की आपकी क्या होगी, कमर आपकी खुलेगी, लेग मसल्स आपकी खुलेगी, नीचे जाएगी 1 2। और जो लोग हाथ टिका पा रहे हैं फिंगर्स, वो कोशिश करेंगे आपकी हथेलियां टिके, तो 1 2 इस तरह से स्विंग दे सकते हैं आप। और जो लोग पूरा टिका सकते हैं इस तरह से दोनों पैर के बीच में, वो लोग कमर पे, लोअर बैक पे फोकस करके और अपनी कमर को नीचे की तरफ इस तरह से धीरे 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 तानेंगे। बॉडी वेट पैर के पंजों पे ट्रांसफर करेंगे। आइए श्वास भरते ऊपर, आप वापिस ऊपर, दोनों हाथ पीछे से घुमाते नीचे करेंगे डाउन। अब पैरों की चौड़ाई जो है वो कम कर दीजिए, कम से कम 2 फुट या 1.5 फुट आप रख सकते हैं। अब हम बैकवर्ड बेंडिंग में जाएंगे पीछे की तरफ, है ना। तो आप श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, जितना जा सकते, जितना जा सकते, जाने के बाद थोड़ी थोड़ी इस तरह से कमर को झुलाइए। इससे क्या होगा, कमर आपकी खुलेगी। तो जाइए, श्वास भरिए, गुड, जाइए पीछे 1 इस तरह से स्विंग दीजिए, 2 वेरी गुड, 3 और 4 वेरी गुड, 5 और पीछे 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 आ जाइए ऊपर। अब ठीक है, एक बार फिर से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, दोनों पैरों की चौड़ाई बढ़ाइए, श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इनहेल अप, स्ट्रेच करिए, जाइए श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल बेंड डाउन, दोनों हाथ टिकाइए नीचे, ड्रैग करिए बॉडी को 1 2 जाइए नीचे 3 4 5 और नीचे नीचे, वेरी गुड जाने का प्रयास करिए। आइए श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए नीचे करेंगे डाउन। एक बार फिर से बैकवर्ड बेंडिंग में जाएंगे हम, पीछे की तरफ जाइए, कमर में सपोर्ट दे दीजिए आप, पीछे जाइए और पीछे 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 इस तरह से जाते जाइए और आ जाइए ऊपर। अब एक बार फिर से ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे, श्वास भरते हुए अपने हाथ और अपनी एड़ियों को एक साथ ऊपर उठाइए, इनहेल अप, दृष्टि को सामने रखिए, स्ट्रेच अप और ऊपर तक नहीं खींचिए, इस तरह से कमर को ऊपर की तरफ, दोनों हाथ पीछे से घुमाकर आप नीचे आएंगे डाउन। फिर से कंधे घुमाइए 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 और रिलैक्स हो जाएंगे। अब दोनों पैरों की चौड़ाई बढ़ाएंगे, मेरे साथ साथ करते जाइए आप सभी भी। दोनों पैरों की चौड़ाई बढ़ाइए, अपने सीधे पैर का पंजा बाहर की तरफ निकालिए, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इनहेल अप, उठा लिए ऊपर। अब आप घुटना बेंड नहीं करेंगे, घुटना आपका सीधा ही रहेगा, लेग आपको, दोनों पैरों का घुटना सीधा, ओके, बेंड नहीं करना है, दोनों हाथ ऊपर उठाना है और इस तरह से नीचे नहीं जाना, हाथ को लेके नहीं जाना, कमर को लेके नीचे जाना है। तो हाथ आपके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद हाथ आपके स्टैटिक हो गए, स्थिर हो गए, जम गए जैसे मानो, ठीक है। या श्वास भरे, इनहेल श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए जितना जा सकते हैं जाए, जरूर नहीं कि आप नीचे तक टच करें, आप जितना जा सकते हैं जाए, पैरों के अंदर की इनर थाई मसल्स पे स्ट्रेचिंग आएगी, आने दीजिए, जाइए नीचे नीचे और आ जाइए ऊपर। अब दूसरे पैर का पंजा इस तरह से बाहर निकालिए, एड़ी की सीध में आपका पंजा होना चाहिए, ना तो अंदर ना बाहर की तरफ, सीधा रखिए इस तरह से, गुड। पीछे वाले पैर आपका फुट आपका जमा हो, कॉन्फिडेंस पूरा आपके लेग्स पे। आइए श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, अब इस तरह से श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आराम से, तसल्ली भाव से, झटके से नहीं जाना है, जाइए नीचे, गुड, 1 2 3 और नीचे 4 5 और ऊपर आ जाइए आप। एक बार फिर से करें, चलिए, पंजा बाहर की तरफ निकालिए, गुड, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इनहेल,
श्वास छोड़ते हुए जाइए, एक्सहेल बेंड डाउन। जब आप नीचे जाके और नीचे जाने का प्रयास करें तो श्वास को नॉर्मल चलने दीजिए, ठीक है, श्वास को रोकना नहीं है। और नीचे स्ट्रेचिंग करिए, जाइए नीचे और नीचे। आप चाहें तो जमीन पे अपने हाथ टिका सकते हैं, आप चाहें तो पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, पर नीचे जाने का प्रयास करिए। आ जाइए ऊपर, आप दूसरी तरफ जाएंगे, आराम से धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सांस भरिए, इनहेल, सांस छोड़ते नीचे जाइए, 1 2 3 4 और नीचे 5, गुड गुड गुड। और आ जाइए ऊपर आप, और दोनों पैरों को मिला लीजिए। एक बार फिर से हम ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे। आइए, इनहेल आप शरीर को ऊपर की तरफ तानेंगे, इनहेल हम स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए हम नीचे लाएंगे डाउन। चलिए, आज हम क्या करेंगे, पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य नमस्कार करने के बाद में हम लोग चलेंगे कुछ स्पेसिफाइड आज हम आसन लेंगे। जैसे जिनको कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्लिप डिस्क है और कमर बहुत स्टिफ है जिनकी, तो किस तरह से वो योग आसनों के माध्यम से, प्राणायामों के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, किस तरह से अपनी कमर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और कमर के आसपास की मसल्स में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन दे सकते हैं। तो वो सभी बातें आज हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि जिनको स्लिप डिस्क है, लोअर बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम, वो ना करें। वो बैठ के धीरे धीरे आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, आप शोल्डर रोटेशन करिए, आप कमर को धीरे धीरे साइड में, ट्विस्टिंग नहीं करना, बस साइड में आप ले जा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तब तक हम सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य देवता के तेज को, उनके ओजस को अपने जीवन के अंदर इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। देखिए बहुत ऊर्जा है, एक बार फील करके देखिए। तो चलिए सब मेरे साथ आइए, खड़े हो जाएंगे एक बार फिर से। यस, सबसे पहले हम इस तरह से आगे आ जाएंगे, आप मेरे साथ करते जाएं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सभी कुछ। आइए, 1 नमस्कार मुद्रा, इनहेल 2 श्वास लेते हुए पीछे जाइए जितना जा सकते हैं, गुड। एक्सहेल 3 श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए जितना आ सकते हैं, कोशिश करके। अगर नहीं जा पा रहे, हाथ के हथेली जमीन से नहीं टिकती, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस प्रयास करते रहिए। इस तरह से स्विंग दे, 1 लेग बैक 4, एक पैर को पीछे ले जाए, आगे वाले पैर पे पूरा बैठ जाए। बैठने के बाद अपनी कमर को ऊपर की तरफ ताने, इस तरह से होल्ड 5, दोनों पैरों को पीछे ले जाए और बॉडी वेट आगे लाए। आपकी कलाई, कोहनी, कंधा तीनों एक सीध में, पर कमर को इस तरह से नीचे नहीं करना है। कमर बिल्कुल सीधे रखें, कंधों की सीधे में सामने देखेंगे। एक्सरसाइज 6, अपने घुटने टिकाएं और फिर अपना चेस्ट टिकाएं और उसके बाद अपने फॉरहेड को टिकाएं। इनहेल 7, श्वास बढ़ते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। इस तरह से अपनी कोहनियां बिल्कुल सीधी ना करें, कोहनियों को हल्का सा बैंड रखें और श्वास छोड़ते समय अपनी कमर को और ढीला छोड़ें। एक्सेलेट जाइए श्वास छोड़ते हुए और पर्वत आसन, बॉडी से आप पर्वत का आकार इस तरह से ज्यादा से ज्यादा अपने कंधों को अंदर की तरफ डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ललाट जो है वो जमीन से टच हो, इस तरह। और स्ट्रेचिंग करें, पर घुटने बेंड नहीं होने चाहिए, नी बिल्कुल स्ट्रेट। कोशिश करके अपनी एड़ियों को भी जमीन की तरफ पुश करें, टिकाएं जमीन से। अदर लेग फॉरवर्ड ना आगे रखें, आगे वाले पैर पे पूरा बैठ जाए, इस तरह से पूरा जब बैठ जाए आप और पीछे की तरफ टर्न करें। एक्सेल 10, दोनों पैर आगे लिया, मिला लें, फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग में जाए नीचे, इनहेल और मिला लें, आइए पीछे की तरफ, जाइए पीछे। एंड 12 नमस्कार मुद्रा। तो ऐसे ही सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स है, इन 12 स्टेप्स को जो है हम 5 बार करेंगे, ठीक है। चलिए आप मेरे साथ तैयार हो जाए। 5 बार बहुत कम है योगा स्टूडेंट्स के लिए, मैं जान रही हूँ, तो आप सभी इसका प्रयास करेंगे मेरे साथ। आइए, 1 इनहेल 2 श्वास लेते हुए जाइए, 3 एक्सेल श्वास छोड़ दीजिए, 4 एक पैर पीछे रखिए, श्वास लीजिए, 5 दोनों पैर पीछे रखिए, श्वास को शरीर के अंदर रोकिए, 6 घुटने टच करिए, चेस्ट टच करिए और ललाट को टच करिए। पेट आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ, उड़ान बंद लगा हुआ। इनहेल 7, आइए ऊपर,
एक्सिलेट, जाइए पर्वतासन में। अपने हाथ के हथेलियों को अच्छे से टिकाइए, ग्रिप बनाइए मैट पे और अपने कंधों को अंदर की तरफ प्रेस करिए और तानिए, खींचिए, पैर सीधे रखिए, अदर लेग फॉरवर्ड 9, एक्सेल 10, दोनों पैर मिलाइए, जाइए फॉरवर्ड बेंडिंग में, शरीर को नीचे झुकाइए और नीचे स्विंग कीजिए, स्विंग कीजिए। इनहेल अप टू 11, श्वास भरते हुए ऊपर जाइए एंड 12। अब हम कंटिन्यूएशन में चलेंगे, यानी 12 के बाद में 11 के बाद में सीधा हम 3 में चले जाएंगे, ताकि सूर्य नमस्कार जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता चला जाए। चलिए, ठीक है। 1 2 इनहेल, जाइए श्वास लेते हुए, 3 एक्सहेल, 4 वन लेग बैक, 5 दोनों पैर पीछे, 6 में पूरा नीचे, 7 अप, 8 बैक, 9 एक पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 अप, वापस 3 में जाइए, 3 यहीं से, 4 एक पैर पीछे, 5 दोनों पैर पीछे, 6 में पूरा नीचे, 7 अप, 8 बैक, 9 एक पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 अप, 3 बार ऑफ, 3 डाउन, 4 एक पैर पीछे, 5 दोनों पैर पीछे, 6 में पूरा नीचे, 7 अप, 8 बैक, 9 एक पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 अप, 2 बार और करेंगे, 3 डाउन, 4 वन लेग बैक, शरीर में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने दीजिए, 5 होल्ड, एक्सेल 6, इनहेल अप 7, एक्सेल 8, एक पैर आगे रखिए, 9 10 11, लास्ट टाइम, 3 4 वन लेग बैक, 5 both legs back, 6 down, 7 up, 8 back, 9 एक पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 अप और नमस्कार मुद्रा। ये हमने किया है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां खुली है, शरीर के अंदर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हुआ है। और अब हम चलते हैं योगासनों की तरफ। तो पहले अपने शरीर को, अपने चित्त को, अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया को हमें रिलैक्स करना है। तो शांतिपूर्वक आप इस तरह से अपने घुटनों पे बैठ जाइए। शरीर में जो श्वास प्रश्वास की क्रिया, सूर्य नमस्कार थोड़ा सा हमने फास्ट किया है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो श्वास को नॉर्मल होने दीजिए। प्रसन्न भाव से, मन से श्वास को बोलिए लेट इट बी, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। प्रसन्न मन से श्वास की धार को शरीर के अंदर लेके जाइए, बाहर छोड़िए और रिलैक्स हो जाइए। यस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम बात करेंगे जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम रहती है, स्लिप डिस्क है, कमर बहुत स्टिफ है, उनको योग आसन कौन से करने चाहिए ताकि कमर में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो और उनको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, जो लोग सीधे नहीं बैठ पाते, कमर झुका के बैठते हमेशा, और ये बात ध्यान रखिए जिनकी कमर जितनी फ्लेक्सिबल है, जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कमर जिनकी जितनी लचीली है और स्ट्रॉन्ग भी है, वो उतने ही जीवन के अंदर यंग और फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। क्योंकि सारा जो हमारा ही सीपीयू है वो पूरा नर्वस सिस्टम उतर के आपकी कमर में आ रहा है। तो ये सारे हमारे जो नर्व्स है इनको सबको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा दिमाग जो है वो हमेशा एक्टिवेट रहे, एनर्जेटिक रहे और अच्छे से हम अपने जीवन को जिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बैठने वाले आसनों पे फोकस करेंगे। चलिए आपको ये बताते हैं कि खड़े होने वाले कौन कौन से आसन कर सकते हैं, फिर बैठने वाले। तो खड़े होने वाले में मैंने आपको बताया था ताड़ासन, शरीर को ऊपर की तरफ तानना है, वो आप कर सकते हैं। यदि आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप एरिया नीचे ही टिका के रखिए ताड़ासन की स्थिति में, वो आसन आपको समझ में आता है। ठीक है, अब दूसरा आसन है त्रिकोण आसन जिसको कहा जाता है। तो त्रिकोण आसन में जैसा हमने अभी किया था, इस तरह से दोनों पैरों की चौड़ाई बढ़ा लेंगे, सीधे पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास लेके
श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आराम से जितना जा सकते उतना नीचे जाइए। जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है कभी अपने आप के साथ में। शरीर को जितना समझ के आप आसन करोगे उतना शरीर के लिए लाभदायक होगा। तो त्रिकोणासन आप कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, खड़े खड़े आप बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब आप किस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे, तो पहले कमर पे सपोर्ट दें। आप सपोर्ट देंगे इस तरह से धीरे धीरे कमर को आप पीछे की तरफ जा सकते हैं, पीछे की तरफ जा सकते हैं। गुड, इस तरह से आप जा सकते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग आप कर सकते हैं जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है, और जिनकी कमर स्टिफ है वो फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। पर जिनको स्लिप डिस्क है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। जिनकी डिस्क में प्रॉब्लम है, बल्ज है या डिस्क थोड़ी सी कंप्रेस हो गई है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करेंगे। बाकी बैकवर्ड बेंडिंग उनके लिए बहुत अच्छी है। तो ये सारे प्रयास आप कर सकते हैं। खड़े होने वाले आसनों में आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं करने को। तो आप वृक्षासन आप कर सकते हैं। वृक्षासन के साथ में आप सिंपली आप खड़े होकर ताड़ासन जब आप कर रहे हैं तो एक और आप इसी में आप एड ऑन कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें और कमर ये वाला पोर्शन जो बिल्कुल सीधा रहेगा, आपको ये आगे नहीं झुकेगा। इसको सीधा रखिए और पीछे से श्वास भरते हुए सीधे पैर को ऊपर की तरफ उठाइए और खुद को भी इस तरह से कमर सीधी रखना है, सीधी रखना है, सीधे रखना है। तो ये भी क्या होगा, आपकी ये वाली जो मसल्स है वो आपकी खुलेगी। दोनों पैरों से आपको 5 बार आप ऐसा करें तो आपको अच्छा लगेगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपकी कमर में। उसके बाद में हम बैठने वाले आसन करेंगे। तो जिस आसन में अभी मैं बैठी हूँ दैट इज कॉल्ड वज्रासन। वज्रासन में बैठने से देखिएगा क्या होगा, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं तो कमर हमारी अपने आप ही सीधी हो जाती है, हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम आलक्ति पालक्ति लगा के बैठते हैं, चलो मैं तो बैठ पा रही, बाकी सभी लोग इस तरह से बैठते हैं, तो इस तरह से बैठने से कमर जो है वो बिल्कुल झुक जाती है। तो वज्रासन में बैठने से कमर स्वतः ही सीधी हो जाती है हमारी मेरुदंड। तो हम इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे तो कमर हमारी क्या होगी, बिल्कुल सीधी। तो वज्रासन में बैठने से भी जो हमारी हैबिट बन चुकी है झुक के बैठने से, इससे क्या होता है, डिस्क जो है वो कंप्रेस हो जाती है। हमारी बैठने की हैबिट अच्छी नहीं है तो उससे आपको फिर तकलीफ होती है और कमर में प्रेशर आता है और बॉडी वेट जो है वो सारा कमर ही हमारा सहन करती है। तो कमर आपकी स्ट्रांग होना, साथ में फ्लेक्सिबल होना बहुत अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखें। आप वज्रासन में आप बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद में आप इस तरह से शांत चित्त होकर बैठे थोड़ी देर, फिर दोनों हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए और दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए आप नीचे ला सकते हैं डाउन, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं कि कौन सा आसन, वज्रासन को आप खोल दीजिए। वज्रासन आपने खोल दिया, दोनों पैर आपने सीधे कर दिए, ओके। अब आप फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग में ना जाके आप क्या करेंगे, दोनों हाथ पीछे टिकाएंगे इस तरह से। देखिए दोनों हाथ पीछे टिकाएंगे इस तरह से, दोनों पैरों को सीधा करिए और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाइए इस तरह से। अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, लोअर बैक को नीचे से ऊपर की तरफ आपको पुश करना है। जिनको स्लिप डिस्क है, कमर दर्द रहती है और डिस्क जिनकी कंप्रेस है, जो बहुत तकलीफ में रहते हैं, सीधे बैठ भी नहीं पाते, तो इस तरह से आप क्या करिए, कमर को ऊपर की तरफ पुश करना है आपको, ये इस तरह से। यदि आप दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते तो एक पैर को बेंड कर लीजिए, फिर आप इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। तो ये भी आपकी कमर दर्द में क्या करेगा, बहुत आराम देगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, करना हमारे शरीर के अनुसार है। पर ये जिनको भी स्लिप डिस्क है वो कभी ट्विस्टिंग वाले आसन जो है, जैसे इस तरह से वक्रासन है या अर्धमसंद्रासन है, वो ट्विस्टिंग वाले आसन बिल्कुल ना करें और फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें। पीछे इस तरह से जो आप ये आसन है जिसमें कमर पीछे की तरफ जा रही है, वो ज्यादा यूजफुल रहेंगे और लाभदायक रहेंगे आप लोगों के लिए। ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक और बताना चाहेंगे, जिनको भी कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो बैठने वाली आसन आपने कर लिया, उसके बाद में आप सीधा जो है वो मार्जारी आसन जिसको कहा जाता है कैट एंड कैमल पोज। इसके लिए दोनों घुटने इस तरह से आप अपने टिका दीजिए, दोनों घुटने लगा दिए, दोनों हाथ इस तरह से। अब यहाँ पे श्वास लेते हुए कैट पोजीशन इस तरह से, बिल्ली आसन। इसमें क्या करना है, अपनी कमर को नीचे की तरफ आपको ड्रॉप करना है, पर इस तरह से आगे नहीं आना है। हिप्स आपके पीछे रहेंगे, आपके घुटने की सीध में रहेंगे आपकी थाइस, पर आपको कमर को नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है और चेस्ट को, कंधों को ऊपर की तरफ उठाना है। जितना कमर नीचे की तरफ आप कंप्रेस करेंगे, पुश करेंगे, उतनी कमर की मसल्स, आसपास की मसल्स आपकी
लेते हुए आपको ऐसा करना है, इनहेल, फिर श्वास छोड़ते हुए कैमल। जैसे ऊंट के पीछे का जो हिस्सा जो है वो निकला हुआ रहता है यहाँ से, वैसे ही हमको ऊंट जैसी आकृति बनानी है, तो हंच बनाना है, पीछे कूब निकालनी है, और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आप इस तरह से कैट करें, इनहेल, कैमल, फिर श्वास भरते हुए कैट, श्वास छोड़ते हुए कैमल। धीरे धीरे आपको करना है। और जब भी आप कर रहे हैं कैट, तो ऐसा करते समय यहाँ पे कम से कम 5 काउंट या 10 काउंट आपको रुकना है। रोकिए इस आसन को, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अपने कंधों को ऊपर से फुलाइए, अपनी कमर को फुलाइए, जितना अंदर ले जा सकते हैं, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, कमर को ऊपर से फूलने दीजिए। स्प्रिंग की जैसे आपकी कमर जो है वो आपकी कमर चलेगी इस तरह से, धीरे धीरे, झटके के साथ नहीं करना है। धीरे धीरे आप स्प्रिंग की जैसे अपनी कमर को चलाएंगे तो कमर के आसपास की मसल जो है वो खुलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कमर में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो आपको आराम मिलेगा, स्टिफनेस आपको फील नहीं होगी। इसके साथ में ही हम दूसरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने किया, आप एक पैर को उठा के इस तरह से 1 2 धीरे धीरे 3 4, आपको घुटना बैंड रखना है और बैंड करके उठाना है ऊपर। ऐसे आपने 10 टाइम्स इधर से करा, 10 टाइम्स से आप इधर से करेंगे, 1 2, आराम से धीरे धीरे 3 4। तो क्या होगा, इसमें पीछे जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपके, और कमर के पीछे की मसल्स आपकी खुलेगी और आप रिलैक्स। ये आपने किया। इसके साथ में थोड़ा सा जब भी इच्छा हो रिलैक्स होने की इच्छा हो, तो इस तरह से आप रिलैक्स हो सकते हैं। कमर को नीचे नहीं झुकाना है, आप इस तरह से बैठ के हल्का सा रिलैक्स हो सकते हैं, या फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में वापस से कैट पोजीशन में आ जाइए। उसके बाद हम सीधा पैर ऊपर उठा सकते हैं। कैट पोजीशन में आ गए आप, श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, जितना उठा सकते हैं, और सामने से अपनी गर्दन को भी ऊपर की तरफ। तो जब हम ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, कमर की जो ये मसल्स है, बीच की जो मसल्स है वो कंप्रेस होगी, और वापस से जब आप पैर नीचे लाएंगे तो वो रिलीज होगी। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मसल्स में अच्छा होगा, मांसपेशियां खुलेगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो कमर में आपको स्टिफनेस आपकी खत्म होगी। 1, इस तरह से कर सकते हैं आप। 2, श्वास भरते हुए जाइए, इसको थोड़ा यहाँ रोकिए, श्वास छोड़ते हुए आइए, फिर श्वास भरते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए। इसी तरह से आप दूसरे पैर से भी श्वास भरते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए, फिर श्वास भरते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए, फिर श्वास भरते हुए जाइए और रिलैक्स हो जाइए। जब भी आपको आराम करने की इच्छा हो, आप बिल्कुल वज्रासन में बैठ जाएं और श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य चलने दें, और श्वास छोड़ते समय अपने दिमाग को, अपने चित्त को, अपने शरीर को और शांत होता हुआ फील करें। चलिए आगे चले। ये तो हमने किए बैठने वाले आसन, ठीक है। अब हम कौन से करेंगे, लेटने वाले आसन। तो लेटने वाले, पहले कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो कमर के बल लेटने वाले आसनों में आप क्या करेंगे, ये आप देख लें। देखिए, जब भी आप कमर के बल लेटेंगे सीधा, तो कभी भी जिनको कमर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, और जिनको कमर जिनकी वीक है, इतनी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो दोनों पैर कभी भी एक साथ ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसमें कमर में प्रेशर आता है। तो आप चाहें तो एक एक पैर आप ऊपर उठा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। आइए मेरे साथ करेंगे आप सभी। आप सीधा इस तरह से लेट जाएंगे, लेट गए इस तरह से। पहले आप सीधे पैर को ऊपर उठाएंगे, आप इतना ही उठाएं, आपको जितना उठाने में सुविधा हो उतना ही पैर उठाएं। जबरदस्ती इस तरह से 90 डिग्री नहीं उठाना है। जिनकी आपकी बॉडी सही है, फ्लेक्सिबल है, कमर में प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आप 90 डिग्री उठा सकते हैं, और अन्यथा आप इतना उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे रखें। फिर दूसरा पैर इतना उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे रखें। फिर दूसरा पैर इतना उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे रखें। पैर ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे रखें। अब दोनों पैरों के घुटनों को आप फोल्ड कर लें, बेंड कर लें इस तरह से। आप चाहें तो अपने एंकल्स को पकड़ लें। एंकल पकड़ में नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, आप जमीन पे हाथ रख लें। श्वास भरते हुए अपनी
कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे अप, और श्वास प्रश्वास की क्रिया नॉर्मल चलेगी, पर कमर को ऊपर की तरफ ही उठा के रखिए आपको, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए, आराम से रखिए। फिर श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, इसको कहते हैं सेतुबंध आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए, फिर से श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे अप, और श्वास छोड़ते हुए नीचे रख दीजिए। अब हम यहीं पे हम क्या करेंगे, मरकट आसन करेंगे। तो दोनों हाथ कंधों की सीध में इस तरह से खोल देंगे, दोनों पैर के घुटने फोल्ड रहेंगे आपको, और दोनों पैर के घुटनों को आप धीरे धीरे आप इतना ही गिरा सकते हैं। बस कोशिश करके ज्यादा और स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें, बस धीरे से इधर करें, दूसरे हाथ की तरफ देखें, बॉडी को रिलैक्स करें, फिर से घुटने ऊपर उठाएं, श्वास लेने, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को दूसरी तरफ डाल दें, गर्दन इधर घुमा दें, और कमर के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, यहाँ से बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने कंधे को ढीला छोड़ दें, अपनी गर्दन ढीली छोड़ दें, कमर को आराम दें। वापस से हाथ ऊपर, अपने पैर ऊपर उठाएं और दूसरी तरफ। ये आपको आसन करना है। साथ में आप एक पैर को फोल्ड करके इस तरह से आप साइकिलिंग आप कर सकते हैं, एक पैर से 1 2 3, ये आपको 3 बार बताया मैंने, इसी को एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, 1 2 3। अब दूसरे पैर से करेंगे 1, धीरे धीरे 2 3, अब एंटी क्लॉक करिए 1 2 और 3, रिलैक्स हो जाइए। अब इसके बाद में आप सभी यहां से हम लोग क्या करेंगे, पलट जाएंगे उल्टा। पेट के बल लेटने वाले आसन कौन कौन से हैं, तो दोनों पैर इस तरह से हम लेट जाएंगे। सबसे पहले भुजंग आसन, क्योंकि कमर दर्द जिनको रहती है उनके लिए पेट के बल जितने भी लेटने वाले आसन है वो सारे आसन बहुत कारगर है और लाभदायक है। ठीक है, तो अपने दोनों हाथ, पहले आप भुजंग आसन आप सभी जानते हैं, दोनों हाथ अपने चेस्ट के साइड में रखिए इस तरह से, दोनों पैर मिला के रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को इतना ही उठाइए, और यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए कमर के आसपास के मसल्स को और ढीला छोड़े, और ढीला छोड़े, ढीला छोड़े। हल्का दर्द होगा, वो दर्द आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप ऊपर आ रहे हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया को नॉर्मल चलने दें, और आराम से आप 5 काउंट तक या 10 काउंट तक आप होल्ड कर सकते हैं, फिर बिल्कुल धीरे धीरे आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को इस तरह से सीधा कर देंगे आगे। जब दोनों हाथ सीधे आगे हो जाएंगे इस तरह से, तो आपको एक हाथ और दूसरा पैर एक साथ ऊपर उठाना है, यानी जैसे आप सीधा हाथ ऊपर उठा लें तो उल्टा पैर आपको ऊपर उठाना है। आइए, इन्हें अब उसको रोकना है, यहाँ पे पैर टाइट रहेगा, पंजा आपका पॉइंटेड रहेगा, खिंचा हुआ रहेगा, हाथ भी आपका आगे खिंचा हुआ रहेगा। श्वास छोड़ते नीचे डाउन। जब भी आप किसी भी आसन को रोक रहे हैं, आप श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राकृतिक तौर पे चलने दें, शरीर पे छोड़ दें श्वास लेना और छोड़ना। आइए अब और नीचे जाएंगे डाउन। अब श्वास भरे, थोड़ा रोकेंगे यहाँ पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरे, थोड़ा रोके यहाँ पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ये आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, आप अपने दोनों हाथ के हथेलियों से इस तरह से पान का आकार बना लेंगे, इस तरह से शेप बना लेंगे पान का। आपको दिखाई पड़ रहा है? यस। अब इन दोनों हाथ के हथेलियों को यहाँ पे रखेंगे आगे, यहाँ पे, और अपने ललाट को इस पान के आकार, जो हाथ के हथेलियों से पान का आकार बनाए, वहां पे अपने ललाट को रख दीजिए। श्वास भरते हुए जैसे जमीन को हम धक्का दे रहे हैं, वैसे पुश करते हुए अपनी दोनों कोहनियों को सीधा करें और ऊपर की तरफ देखें। ये इस तरह से आपको करना है, और श्वास प्रश्वास की क्रिया आपकी नॉर्मल चलेगी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आएंगे। ऐसा कम से कम 5 बार करेंगे, 5 से 7 बार। आइए, श्वास लेते हुए ऊपर आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन। एक बार पुनः श्वास भरते ऊपर आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन। ये आसन हम कर सकते हैं। इसके साथ में आप शलभासन कर सकते हैं, यानी दोनों हाथ की हथेलियां जो आपकी थाइस के नीचे आ जाएगी इस तरह से, और दूसरे हाथ की हथेली इस तरह से, अपनी ठुड्डी को जमीन पर टिका दीजिए। श्वास भरते हुए सीधे पैर को ऊपर उठाइए, इन्हें आप,
श्वास छोड़ते हुए नीचे रख दीजिए। श्वास भरते हुए दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे रख दीजिए। आधा सर्वासन करेंगे और उसके बाद में दोनों पैरों को जोड़ के, जब आप 2 से 5 से 6 बार इसको कर ले आप, तो दोनों पैरों को जोड़ के दोनों पैर एकदम टाइट करें, मिला के टाइट करें, थाइस को टाइट करें, हिप्स आपके टाइट, इवन कमर का पीछे का हिस्सा भी आपका टाइट। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, चिन आपकी जमीन पे रहेगी और नीचे रख दीजिए डाउन। इतना ही उठाना है, जबरदस्ती इतना नहीं खींचना है, जितना आराम से आप कर सके। हिला, रोक के रखें यहाँ पे, एक्सेल डाउन, फिर उठाइए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ढीला छोड़ दीजिए। गुड। अब दोनों हाथ बाहर ले आइए और दोनों हाथों के फिंगर्स का पीछे की तरफ इस तरह से लॉक लगा लीजिए। लॉक लगा के अब श्वास भरते हुए अपने सीने को ऊपर उठाने, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, छोड़ दीजिए। फिर से उठाइए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, छोड़ दीजिए और श्वास भरते हुए कमर ऊपर उठाएंगे, इनहेल अप, और धीरे 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 वापस से आप चाहें तो आप इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं हल्का सा। जिनको स्लीप डिस्क नहीं है वो धीरे से इस तरह से अपनी कमर को रिलैक्स कर सकते हैं। श्वास छोड़ते समय कमर और ढीली, कमर की सारी मसल्स को, आसपास की मसल्स को आराम मिलता हो, और धीरे धीरे आप ऊपर आ जाइए अप। तो ये बात हुई हमारी कमर दर्द की, कि जिनको कमर दर्द आती है, स्लिप डिस्क है, कमर में स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे इस तरह से अपनी कमर को खोल सकते हैं। कमर से रिलेटेड कोई भी दर्द है आपको, तो ये सारे आसन आपके लिए लाभदायक हैं। बट साथ में ध्यान रखें कि ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो किसी अच्छे योग गुरु के इंस्ट्रक्शन में ही आप आसन करें, क्योंकि सबका बॉडी का टाइप अलग होता है। तो एक टीचर ही है जो आपको समझ के आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, शरीर के अकॉर्डिंग आपको आसन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और उन आसनों को मॉडिफाई करके ढाल के आपके बॉडी के अनुसार धीरे धीरे आप जिस लेवल से हो उस लेवल से आपको एक टीचर स्टार्ट करता है, तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अब कुछ बातें आपको करनी है कि जिनको कमर दर्द है वो कौन से ऐसे प्राणायाम करें कि कमर दर्द, कौन से प्राणायाम ना करें। पहली बात तो ना करने वाली बात मैंने पहले बताई, आसनों में कौन सी बात नहीं करनी है, आगे नहीं झुकना है, ज़्यादा फोर्सफुली आगे नहीं झुकना, कंफर्टेबली जितना ठीक है बॉडी को आपको सुहारा उतना आप करें। और जो भी आसन है आप जैसे ज़्यादा जंपिंग जैक्स, लेग्स उठा के वो आपको नहीं करने हैं, ऐसा वाला कुछ भी आपको नहीं करना है जिसमें कमर में प्रेशर आए आपको। और जंपिंग जैक्स आपको नहीं करना है, स्किपिंग आपको नहीं करनी है, और नीज अप आपको नहीं करने हैं ज़्यादा। इस बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जब भी कोई ट्विस्टिंग वाले जो आसन है जिसमें ट्विस्टिंग हो रही, कमर आपकी घूम रही है, वो वाले आसन आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग आपके लिए अच्छी है, और लेटने वाले, पेट के बल लेटने वाले सारे आसन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। अब प्राणायाम देखिए, जिनको भी कमर दर्द की ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, वो कृपा करके कपालभाति प्राणायाम ना करें, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से या तो करें तो अच्छे से करें, समझदारी से करें, ठीक, ताकि ज़्यादा झटका नहीं लगे। झटका आप दे के और करेंगे तो कमर में आपके जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यदि गैप है ऐसा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो हमको नहीं करना है कमर दर्द वालों को। तो आप धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम जो है करना चाहें तो बिल्कुल तसल्ली भाव से करें। करने के लिए कोई भी मना नहीं है, पर आपके शरीर को समझ के यदि आप कोई आसन करेंगे तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। देखा देखी करके हमें कभी भी हमारी बॉडी को किसी भी आसन में ढालने का प्रयास नहीं करना है। हमारे शरीर के साथ में हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब तो हमको आनंद आएगा और हमको लाभ भी मिलेगा। तो आप सीधे बैठिए, सीधे बैठ के आप अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं, और नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं। कमर में जैसे आप श्वास ले रहे हैं तो मानिए कि आप सीधा श्वास आपकी हेड पे जाके आपकी गर्दन से पीछे सर्वाइकल में एंटर होगे, सीधा श्वास आपकी नीचे बॉटम तक जा रही है कमर के अंदर। वो श्वास प्रश्वास की क्रिया चलने दीजिए, और ऐसा मान के चलिए कि कमर के आसपास की मसल जो जैसे ये कमर है
तो कमर के आसपास जो है वो बहुत सारी आपकी ब्रांचेस निकल रही है, उन ब्रांचेस से सब ब्रांचेस निकल रही है। तो जैसे जैसे कमर के अंदर श्वास प्रश्वास की क्रिया एक लयबद्ध तरीके से, एक धार से आ रही और जा रही है, तो एनर्जी का जो एक्टिवेशन हो रहा है वो एक्टिवेशन आपके आसपास के मसल्स में हो रहा है पीछे, और पीछे आसपास के मसल्स में हो रहा है तो वो सारी नर्व जो है वो पूरे शरीर के हर एक छोटे से छोटे कैपिलरीज तक आपके नर्व सेल्स तक कनेक्टेड है, तो वहाँ तक आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। आप ये मान के चलें। शांत जितना रहेंगे, चित्त शांत रहेंगे, उतना आपको अच्छी नींद आएगी, और साउंड स्लीप के साथ साथ आपका मन जो है दिन में प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। चलिए, तो ये सारी बातें थी कि जिनको स्लिप डिस्क हैं और जिनको कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कमर जिनकी स्टिफ हैं, तो वो धीरे धीरे इस तरह से अपनी कमर को खोल सकते हैं और अपने शरीर का जो एक अलाइनमेंट है, जैसा ईश्वर के घर से ईश्वर ने हमें दिया थी, ये तो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमने शरीर को पूरा बिगाड़ दिया है, तो उसको बिगड़े हुए शरीर को हमें ठीक करने के लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा। और योग के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके शरीर को स्वस्थ कर दे, ये बात ध्यान रखिएगा, पर करिएगा किसी अच्छे गुरु के इंस्ट्रक्शन में, उनकी गाइडेंस में, क्योंकि सबका शरीर का टाइप अलग है। कभी भी योग ये नहीं कहता कि आप कंपैरिजन करो, आप कंपटीशन करो। योग इज़ नॉट फॉर कंपटीशन, योग इज़ नॉट फॉर कंपैरिजन। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जैसा करें अपने शरीर के अनुसार करें, आप दी बेस्ट करें, ये मान के चलें। आपका शरीर क्या कर रहा है और कितना कर पा रहा है, धीरे धीरे आप उसी में आप इम्प्रूवमेंट पाएंगे, सुधार पाएंगे, पर शरीर के अनुसार हमें करना है। चलिए, आज हमने बहुत समय ले लिया है, तो अब आप सीधे बैठ जाएं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकले और ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी ऊर्जा दिन भर हमारे साथ बनी रहे, हमारे चारों तरफ बनी रहे, और ये मान के चलें कि हाँ, ईश्वर का दिया हुआ ये कवच जो है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमारे साथ ही जा रहा है, और ये कवच जिसके भी इंट्रैक्शन में हम आ रहे हैं वो प्रोटेक्शन दे रहा है उसको। हम में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतना ऊर्जा है, ये मान के चलें, ऐसा ही देखें, विजुलाइज करें। तो चलिए, ईश्वरीय सत्ता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के साथ में ही सबसे पहले अपने माता पिता को याद करो और तहे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने माता पिता के श्री चरणों में नमन करके उनसे आशीर्वाद लो। आज हम इस जीवन में हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। प्रणाम करें अपने इष्ट देवताओं को, प्रणाम करें अपने गुरु के श्री चरणों में, प्रार्थना करें विश्व चेतना से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से कि हे ईश्वर, जहाँ तक मेरी आंखें देख पाएं मुझे शुभ और मंगल कार्य होते हुए दिखाई पड़े, ऐसी कृपा करना प्रभु, ऐसी कृपा करना प्रभु कि मेरे कान जो भी समाचार सुने, जो शब्द इन कानों में पड़े वो अच्छे, सुंदर और शुभ और मंगल शब्द मेरे कानों में पड़े और मैं सुनूं। ईश्वर, मेरी इस वाणी से हमेशा अच्छे शब्द निकालना, साक्षात मेरी वाणी पे माँ सरस्वती का वास हो, ऐसी कृपा करना ईश्वर। ईश्वर, मेरी प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि में, मेरे विवेक में अच्छे विचार देना, अच्छे थॉट देना, शुभ और मंगल कार्य करने वाले विचार देना, सद्बुद्धि देना ईश्वर। ईश्वर, मेरे इन दोनों हाथों से जो भी कर्म करवाएं वो अच्छे कर्म करवाना, मेरे हाथ अच्छे कर्मों के लिए, शुभ कर्मों के लिए, मंगल कर्मों के लिए आगे बढ़े, दूसरों के हित के लिए आगे बढ़े। हमेशा मुझे उस पथ पे चलवाना है जहाँ मैं अपने आप के साथ रहते हुए ये समझ पाऊँ कि आप मेरे अंदर ही हैं। प्रार्थना है ईश्वर आपसे कि सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे, अच्छे से अपने जीवन को जिए, शांति से अपने जीवन को जिए, और प्रारब्ध के हिसाब से जो भी आपने उनके जीवन में दिया है उनमें संतोष भाव रखें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करें। श्वास भरे, इनहेल ईश्वर से मेरी प्रार्थना कि आप अपने परिवार के साथ में हमेशा प्रसन्न, हमेशा खुश रहें और आनंद भाव आपके जीवन से झलके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और मिलते हैं कल फिर योग की कक्षा में। अच्छा, एक बार थोड़ा सा बात कर लें आपसे। कौन कौन मुझे देख रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुनील जी, नीरज जी, मनोज जी, शिव जी एंड गोवर्धन जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और कृपा करके जो हमें ये समय मिला, ये गोल्डन पीरियड है, मान के चलें कि इस गोल्डन पीरियड के अंदर आप योग करें, योग को साधें, योग को समझें और योग हमें क्या दे सकता है इस बात को भी समझें। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं कल सुबह 6:45 बजे तक। 6:30 बजे आप लोग उठ नहीं पाते, मैं तो कक्षा लेने के लिए तैयार हूँ सुबह 5 बजे भी, पर आप लोग थोड़ा सा चलिए ठीक। तो आप लोग सभी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी आपको। आप सभी तैयार रहिएगा कल 6:45 बजे। तो कल की कक्षा का विशेष आपका ये रहेगा कि जिनको भी घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम है उसको किस तरह से कौन से योगासन हम करें घर बैठे बैठे कि उनको थोड़ा सा निजात मिले। कल हम इस पर चर्चा करेंगे, पर हमारा रूटीन जो है सूर्य नमस्कार का, कुछ आसनों का, वहीं का यूँ ही बना रहेगा। चलिए, ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।